ओम शांति। हम और आप इसी हॉल के अंदर बाबा का प्यारा ओम शब्द का आलाप मिलके करें, ताकि हमारी इस हॉल के दीवारों में सदा वो शब्द गूंजता ही रहे। तो आप हमें मदद कीजिए, जैसा हम बोलें उसमें सब मिल करके बोले, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का ओम की शब्द की सिर्फ शब्द नहीं होता था, परंतु वो शब्द शरीर से अशरीरी का अनुभव, सब बच्चे अशरीरी भव का अनुभव किया करते थे। तो आज हम सभी उसी ओम शब्द को मिल करके बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे। ये शब्द हम सबको निशब्द का अनुभव कराते। तो प्यारे बाबा के 1937 में जब हम छोटे बच्चे बाबा के पास बोर्डिंग में आए, तो वास्तव में उसी छोटी एज में जीवन में ज्ञान लेना है, ये तो मैं समझती हूँ नॉलेज भी नहीं थी। बाबा की मुरली डेली सुना करते थे, लेकिन उस मुरली को ऐसा ही अनुभव करते थे कि जैसे स्कूल में हमको कोई एक लेसन टीचर पढ़ाता है, तो हमको जीवन में वो याद करना ज़रूर पड़ता है। हम भी बच्चों ने एक
उस बचपन की छोटी लाइफ में बाबा के मुरली को हम ऐसा सुना करते थे जो सार रूप में हमारे जीवन में स्मृति के साथ उसकी शक्ति का, पॉइंट की शक्ति का जीवन में हम बच्चे प्रैक्टिकल अनुभव करते थे। आप सोचेंगे वो उस बचपन में अनुभव क्या होता होगा आप सबको, और वो अनुभव वास्तव में यही होता था कि मुरली सुनते सुनते बाबा जब ओम की धुनी किया करते थे तो वो धुनी हम बच्चों को कान में आवाज पड़ता था, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में आत्मा टिक जाती थी तो प्रैक्टिकल अशरीरी स्थिति का अनुभव होता। आज हम राजयोग सीख रहे हैं, वो भी इसलिए ही सीख रहे हैं कि हम आत्मा अभिमानी बने, देही अभिमानी बने। यही आज अव्यक्त बाप दादा भी हमको 2 शब्दों के ऊपर डेली अटेंशन खींचवाता है। अशरीरी बनो, आत्मा अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। लेकिन वो जीवन का जो हमारा समय था जिसमें मन और बुद्धि इतना क्लियर था, जिस क्लियर होने के कारण से बाबा की बात की छाप दिमाग के साथ दिल में भी छप जाती थी, जिसके कारण से वो सिमरन जो है हमारा सारा दिन नेचुरली चलता था। और सिमरन शक्ति जो है वो समर्थी का अनुभव जरूर कराती है, और जिसके कारण से आत्मा के अंदर उस शुद्ध स्मरण से समर्थी अर्थात आत्मा अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करती थी। और बाबा भी उस समय हमको एक शब्द पक्का कराया कि बच्चे तुम बाबा के तो बने हो, परंतु डेली ये एक शब्द याद रखना कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। बस वो हमारे जीवन में एक शब्द ने दिमाग के अंदर, ये जैसे कंप्यूटर में हाथ से जैसा शब्द लिखते हैं वैसा हमको वहाँ से दिखाई देता है। आज मैं वो अगर अपनी बचपन की जीवन याद करती हूँ तो सचमुच जो बाबा शब्द दिया करते थे वो हमारा वर्क चलता रहता था। तो ऐसे नहीं है कि हम 12 घंटा बहुत फ्री रहते थे इसलिए वो स्मरण चलता था, नहीं। बाबा ने हमको कंबाइंड योग और कर्म दोनों सिखाए। लेकिन वो शब्द मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, ये कभी भी हमारे से बुद्धि से भूलता ही नहीं। आप सोचिए जब बाबा हम बच्चों को एक शब्द के ऊपर इतना अटेंशन खींचवाया तो उसका हमारा जो जीवन में पक्का निश्चय हो गया कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ, तो निश्चय तो हो गया, परंतु शक्ति स्वरूप का पेपर जरूर आता भी है। अगर मैं पहलवान हूँ, बोलती हूँ मैं पहलवान हूँ, तो शब्द से मैं पहलवान तो नहीं बन गई ना। पहलवान का पेपर आता है मैदान पर, जो किसके ऊपर विजय प्राप्त करे तो वो पहलवान माना जाएगा। ऐसे बाबा ने भी
जब ये शब्द पक्का कराया कि तुम शक्ति स्वरूप हो, तुम शक्ति स्वरूप हो, तो रियल हम उस स्मृति से अपने आप को भी एक शक्ति अनुभव करते थे। अब वो शक्ति अपनी कहाँ तो बाबा यूज कराएंगे ना, तो वो शक्ति कहाँ यूज हुई? आप सभी बहुत बड़ी बड़ी दादियों के संपर्क में रहते हो, उन दादियों से बहुत कुछ बाबा के आदि स्थापना के बातों को भी सुनते रहते हो। लेकिन मेरा इस जीवन में जो एक इन शब्दों से प्रैक्टिकल जैसी शक्ति हमने जीवन में प्राप्त की, उसका पेपर आना है, तभी मालूम पड़ेगा कि वास्तव में मैं शक्ति स्वरूप हूँ या कमज़ोर स्वरूप। तो पेपर भी आया। तब हम ओम निवास में 62 बच्चे संगठन में रहा करते थे। तो बाबा ने हम बच्चों को एक दिन दादियों को कहा कि बच्चों को मॉर्निंग में 6 बजे घुमाने के लिए ले जाओ। और हम बच्चे दादियों के साथ बहुत थोड़ा दूर घूमने के लिए गए थे और क्लास 7 बजे चालू होना था। तो क्लास के टाइम हम पहुंच भी गए, लेकिन बस से जब हम उतरे तो बहुत घमसान की एक आवाज़ सुनाई पड़ा। वो आवाज़ क्या सुनाई पड़ा कि ओ मंडली को बैन करो, ओ मंडली को बैन करो। आवाज़ तो था ही था, परंतु आवाज़ के साथ जिन्होंने आवाज़ किया वो तो देखा अपने ही, जितने हम बच्चे आए हैं उन्हों के ही पिताएं, उन्हों के ही भाई पिकेटिंग कर रहे हैं। तो मैं शक्ति स्वरूप हूँ, आत्मा में शक्ति स्वरूप हूँ। वो शक्ति हमारी इस समय जो कि अपने ही जितने बच्चे हम थे उनके ही रिलेशन थे, और वो लोग यही चाहते थे कि कोई भी इसी सत्संग में जो घर से परिवार आते हैं रोज, वो आज इस क्लास में नहीं जाएंगे। और उन्हों को मालूम था कि हम बच्चे तो इसी बोर्डिंग में ही रहने वाले हैं, अर्थात हमारा ये एक घर हो गया। लेकिन देखो उस समय जब हम नीचे उतरे बस से, तो हम लोग लाइन से अपना बाहर ही बैठ गए रह। उन्होंने कहा तुम लोग क्यों यहाँ रुकते हो, तुम्हारा तो ये घर है, तुम लोग बच्चे अंदर चले जाओ। हम लोगों ने सभी का एक ही आवाज़ था, हम अंदर तब तक जाएंगे जब तक हमारे जो आने वाले भाई बहनें हैं उन्हों को आप अंदर जाने की छुट्टी नहीं देते हो, तो हम लोग भी यहीं खड़े हो जाएंगे। उन्होंने सोचा छोटे बच्चे हैं, कितना टाइम ये जिद करेंगे, आखिरी थक जाएंगे तो ज़रूर अंदर चले ही जाएंगे। लेकिन आप 7 बजे से टाइम बढ़ता गया, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ। तब उन्हों को हमारे ऊपर एक तरस आया। कहते बच्चे आप इतना घंटा यहाँ खड़े नहीं हो जाओ, आप अनजान बच्चे हो, आप अपने घर अंदर चले जाओ, ये बड़ों की बात है। उन्हों को ऊपर हमने ये पिकेटिंग किया। लेकिन रियल उस समय वो एक जिसको हम कहते ईश्वरीय शक्ति जो है, भगवान की जो शक्ति होती है, वो ही शक्ति का प्रैक्टिकल हम बच्चों ने अनुभव किया कि हम सचमुच खड़े नहीं हैं,
जैसे हम बच्चे बाबा के गोदी में हमेशा जाया करते हैं, वैसे बाबा इस समय हमको अपने गोदी में बिठाए। बाबा ही हमको जैसे शुभी रस पिला रहा है, बाबा ही हमको कुछ खिला रहा है। उन्हों को हमारे ऊपर हर समय यही ध्यान रहे कि बच्चे इस समय कुछ बचपन में छोटेपन से ही बाहर निकल के और उन्हों को कुछ नॉलेज नहीं है, ये बेचारे बच्चे क्या करेंगे। परंतु हमको ये फील होता था हमको बहुत बाबा की मिली हुई शक्ति। और आखिरी जब 1 बजे का टाइम हुआ तो उस समय उन्होंने अनाउंस किया कि हम बच्चों को ऐसा देख नहीं सकते हैं, इनके कारण से हम आप सब बड़ों को भी छुट्टी देते हैं, परंतु कल फिर हम आकर के फिर पिकेटिंग करेंगे। और उसी समय वो अपना जो हमारे मकान के सीढ़ी पर यूथ सोए पड़े थे और भाई बहनें लकड़ियों से 1-2 में खड़े होकर के पिकेटिंग कर रहे थे, बस उन्हों का संकल्प बिल्कुल ठंडा हो गया। और पहले हम बच्चों को अंदर भेजा, उसके बाद सारे हमारे भाई बहनें जो परिवार वाले वहाँ पर आए थे अंदर चले गए। और सचमुच बाबा उस समय अंदर जितने पहले आए हुए थे वो बाबा का यादों का गीत हारमोनियम पर बोल रहे थे। और जब हम अंदर घुसे तो बाबा ने गुलाबाशों से, फूलों से सभी को स्वागत किया। बच्चे विजयी भव करके बाबा ने सब बच्चों का स्वागत किया। तो ये एक बाबा के स्थापना की जो फर्स्ट सीन हमने देखी, इनसे और हमारी आत्मा के अंदर निश्चय की % और बढ़ गई। यही ध्यान में आया कि बचपन में हम ध्रुव के, प्रहलाद के बुक पढ़ा करते थे, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जब कोई परीक्षा नहीं आती है तो जैसे सोने को परखने के लिए एक आग में डालते हैं, उनसे ही मालूम पड़ता है तो सोने में बाकी खाद कितनी है। इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर इसी पेपर ने और ही आत्मा के अंदर निश्चय की % को बढ़ाया कि सचमुच जब हम सत्य मार्ग पर चलते हैं तो उस सत्य मार्ग पर चलने के लिए हमारी आगे प्रोग्रेस होवे, हम और आगे उसी निश्चय के अंदर पक्के होते जाएं, तो जब कोई परीक्षा नहीं आती है तब तक हमको मालूम नहीं पड़ता है। तो वास्तव में बाबा की मूल्यों में जब हम यही डेली सुना करते हैं कि निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती, तो मैं अंदर आज भी अपने आप से पूछती हूँ, तो ये तो ठीक है, बचपन में उन्हों का ओ मंडली के ऊपर एक दृष्टि था जिसके कारण से हमारे समय प्रत समय कभी पिकेटिंग, कभी भूख हड़ताल, कभी कुछ करके हम सभी को डराते थे वो लोग, क्योंकि वो बच्चे देखेंगे हमारे ही माता पिता भूख हड़ताल कर रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, तो बच्चे को तो माता पिता के ऊपर तरस आएगा ही आएगा ना। लेकिन मैं तो समझती हूँ ये एक बाबा ने हमारे जन्म देते ही जो एक कहा जाता है ना, तो तीसरे नेत्र का जो वो शक्ति थी वो जैसे हमारी जीवन के अंदर अंदर घुसती गई और निश्चय बढ़ता गया कि वास्तव में हमको प्रैक्टिकल में भगवान ही मिला है। उन्हीं निश्चय के आधार से जितनी भी हैदराबाद सिंध के अंदर 1 साल में ये पिकेटिंगें हुई और भूख हड़ताल हुए, साथ साथ गवर्नमेंट को
और उसके अंदर सिंध हैदराबाद के जो हमारे मुखी पेंच होते थे, उनके पास हमारे माताओं ने, पिताओं ने, भाइयों ने जा कर के मांगनी की कि हमारे बच्चे फिर से लौटा के दियो। लेकिन सभी बातों में ये अनुभव हुआ कि जब हम अपने जीवन के अंदर उस भगवान के सुख और शांति को हमने अनुभव कर लिया, तो पेपर आने पर उसको विजय प्राप्त करने में हमारी वास्तव में निश्चय की बढ़ती ही गई। तो आज वास्तव में हम इस जीवन के अंदर फिर हम देखती हूँ, तो वो निश्चय में एक ही बात का थोड़ी निश्चय चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी पढ़ाई के हिसाब से ऐसा पेपर आया और हम जितने भी बच्चे थे ऐसा ही अनुभव करते थे कि हम सचमुच एक माता पिता के बच्चे इतने अपने ही हैं। तो प्रेम भी आपस में बहुत था। लेकिन जब हमारी जीवन और नॉलेज के अंदर, ज्ञान के अंदर और आगे बढ़ती जाती है, तो पेपर का रूप भी बदलता ही जाता है। क्योंकि बचपन में LKG में जो पढ़ाई पढ़ेंगे उतना ही छोटा पेपर आएगा। लेकिन जब हमारे कोर्सेस पूरा होता है और दूसरे क्लास में हम भर्ती करते हैं, तो जितना बड़ा क्लास हम पढ़ते हैं उसका पेपर भी बड़े ही रूप से आता है। तो हमने भी जीवन में यही अनुभव किया कि पहले बचपन में तो हम बाबा के प्रेम में, उसमें बहुत मस्त थे, लेकिन सिर्फ प्रेम नहीं था। प्रेम के साथ साथ बाबा भी कभी हम बच्चों से पेपर लेता ही था कि सचमुच बच्चों ने अपना ठोक ठोक करके जीवन का सौदा किया है कि किस सुखों के कारण से, किसी सिर्फ प्रेम के कारण से सिर्फ यहाँ पर मेरे पास बच्चे आए हैं। तो हमने जैसे जैसे पढ़ाई में हम आगे बढ़ते गए और परिवार हमारा बढ़ता गया, तभी फिर हमारे को मालूम पड़ा कि सचमुच जीवन में हम अपने परिवार के अंदर भी जो स्वभाव से, भाव से, क्योंकि बच्चे हम छोटे होते हैं, लेकिन हर एक के अंदर तो कोई तो स्वभाव होता ही होता है ना, होता है ना। कोई का रूठने का संस्कार होता है, स्वभाव होता है, किसका लड़ने का स्वभाव होता है। बेशक हम बच्चों का दादियों ने 24 आवर्स ध्यान रखा था। कोई भी बच्चा पुरानी दुनिया का, पुराने स्वभाव के आधार से, पुरानी आदतों से इनका कोई यहाँ रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हमारी उसमें विशेष दादी चंद्रमणि का तो हम सब बच्चों के ऊपर बहुत कड़ा अटेंशन था, और वो अटेंशन हमारे जीवन का 100% फायदा कर दिया। क्योंकि बचपन बेशक निर्दोषी होता है, परंतु जो आज बाबा कहते हैं ना, पुराने संस्कार, अनेक जन्मों के संस्कार, अनेक जन्मों का स्वभाव, अनेक जन्मों की आदतें, इसी बाबा की पॉइंट से आज मैं समझ सकती हूँ कि बचपन निर्दोषी बेशक होता है, लेकिन जो पुराना स्वभाव, संस्कार, आदतें, वो इस जीवन में हमारी रिपीट ज़रूर होती। और ये एक जीवन में परिवर्तन होने का मूल आधार बाबा ने पहली हमारी यही पालना किया। इसके साथ साथ दिन प्रतिदिन अपने जीवन के अंदर सिर्फ शक्ति नहीं, परंतु उस शक्ति स्वरूप में एक दिव्य शक्ति का अनुभव होने लगा। वो दिव्य शक्ति जिससे अपने जीवन के अंदर बचपन होते हुए भी
जो बचपन में आत्मा में संस्कार, स्वभाव, आदतें थी, वो हमारी दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते गए। ये बहुत एक, जैसे कहते हैं ना, एक जादू का खेल होता है। समझ नहीं सकते थे कि हमारे बचपन में घर में बच्चे बच्चे से लड़ते हैं, एक दो को कुछ ना कुछ चुटकी लगा के करते ही रहते हैं। तो इनसे एक अंदर फीलिंग आती थी कि सचमुच भगवान के सिवाय हमारे को ऐसा जीवन में बदलने वाला कौन। अगर कोई हमको कहेगा भी तुम इन बच्चे से इतना क्यों बुरा बोला, क्यों गाली उसको दी, तो हम उस समय पहला जवाब क्या देते हैं, उसने दी इसलिए मैंने दिया, उसने मेरे को सिर्फ ऐसा किया इसलिए मैंने उसको मारा। ये तो बचपन में हम सभी करते ही है। परंतु इन चीज़ों को एक साल के अंदर हमने देखा काफ़ी हमारे लाइफ के अंदर परिवर्तन होता गया। अब मैं कहती हूँ परिवर्तन होता गया, परंतु दूसरों को भी तो महसूस होना चाहिए ना, इन बच्चों का परिवर्तन हुआ है। तो हमारे उस समय जितने परिवार के परिवार बाबा की मुरली सुनने के लिए वहाँ आया करते थे, तो उनको हमारे जीवन से, फेस से, बोल से यही महसूस हुआ कि इतनी छोटी एज में जो बच्चों की शैतानी होती है, बोल होता है, उस समय कोई बच्चा बड़े को देखता नहीं है, परंतु फौरन बात को जवाब दे ही देता है। तो पहला परिवर्तन बाबा ने दादियों को निमित्त बना करके रोज यही शिक्षाएं हमारे बच्चों को मिलती रहती थी, और साथ साथ उसी दिव्य शक्ति को हम कैसे अनुभव किया, वो हमारा पहला अनुभव कि बाबा जब गद्दी पर आके बैठते थे तो बाबा के भ्रुकुटी में सफ़ेद चमकती हुई लाइट, और वो चमकती हुई लाइट हमारे पास जैसे किरणाएं आती है, और उन्हीं किरणाओं को जैसे हम अंदर धारण करते हैं, उनसे आत्मा के अंदर एक शुद्धि माना विचारों में परिवर्तन आता ही है। और ये निश्चय होता गया कि स्वयं परमात्मा भगवान के हमको ऐसे कोई बदल नहीं सकता। तो शक्ति और दूसरी हुई दिव्य शक्ति। और वास्तव में शक्ति तो आज बहुत महान पुरुषों में भी है, परंतु उस शक्ति को रिद्धि सिद्धि बोलते हैं। और इस शक्ति को हमने एक दिव्य शक्ति अनुभव किया, और उसके बाद फिर हम बाबा की प्रैक्टिकल जीवन के अंदर, जिसको मैं भगवान मान रही हूँ, तो कोई वास्तव में हमने साकार 5 तत्वों के, जिस 5 तत्वों का नाम वास्तव में जन्म का लेखराज था, लेकिन हम तो बाबा को बाबा ही बोलते थे ना, लोग लेखराज बोलते या दादा बोलते थे, हम तो आते ही पहले बाबा ही नाम दिया था। लेकिन बाबा शब्द भी जो था वो वास्तव में हमने 5 तत्वों की आकृति को अनुभव नहीं किया था। जब बाबा सामने क्लास में आकर के दृष्टि दिया करते थे, तो भी हम उसी शक्ति का अनुभव करके अशरीरी स्थिति का ही अनुभव करते। तो मैं सब क्यों शक्ति, दिव्य शक्ति उसको ही कहते हैं जिसमें एक मैग्नेट होता है। मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट सुइयों को अपने तरफ खींच लेता है। तो हमारे आत्मा में भी जब शुद्धि आती गई, तो बाबा की उस मैग्नेट के ऊपर, अर्थात उस समय मैं भी उस समान निराकारी आत्मा यानी अशरीरी आत्मा ही अनुभव, और उसी आधार से हमारी सिर्फ स्थूल चीज़ों का ही परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन आत्मा के अंदर
एक अलौकिक शुद्धि का अनुभव होने लगा। और निश्चय यही आगे बढ़ता गया कि वास्तव में हम बच्चों को एक भगवान ही प्राप्त हुआ है, जिससे हमको इतना जीवन के अंदर परिवर्तन हो रहा। ये तो हम बच्चों का परिवर्तन जो स्कूली लाइफ में बाबा ने हमको रखा, उसमें जो हमको बाबा बहुत सुंदर सुंदर रूहानी, हाँ, छोटे छोटे लेसन दिव्यता के हमको बना के दिया करते थे, जिस लेसन को हम जब याद किया करते थे तो हमको ये लगता था कि वास्तव में वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। तो बाबा ने हमको यही पक्का कराया, तुम तो पहले शूद्र थे, मैं तुमको देवता बनाता हूँ। ये नहीं कहा कि मैं तुमको ब्राह्मण बनाता हूँ, नहीं, शूद्र से एकदम से बाबा ने कहा मैं तुमको देवता बनाऊंगा, अर्थात दिव्य गुणधारी बनाऊंगा। तो आज मूल्यों के अंदर हम पढ़ाई में यही पढ़ते हैं कि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनेगा, परंतु उस समय बाबा ने हमारे जीवन को जब परिवर्तन किया तो हमको ऐसा रियल फील होता था कि मैं एक दिव्य आत्मा बन गई हूँ, दिव्य आत्मा बन गई हूँ। तो हमारे में ये छीछी गुण क्यों होना चाहिए? जो प्रवृत्ति वाले भाई और माताएं थी, वो फिर उस आधार से अपनी प्योरिटी को धारण करने लगे। तो प्योरिटी धारण करने के कारण से जो उन्हों को ये निश्चय बढ़ता गया कि ऐसा भगवान हमारे जीवन में मिला है जो हमारे को ये प्योरिटी का मार्ग दिखा रहा है। अब हमारे अंदर ये पक्की धारणा रहेंगी कि हमको पवित्र रहना है। अब निश्चय हो गया कि बाबा भगवान हमको मिला है और हमारे जीवन के अंदर प्योरिटी का धारण कराने का मार्ग वो ही सुना सकता है, मनुष्य नहीं सुना सकता। तो ये भी एक निश्चय का पेपर, वो कौन सा पेपर आएगा प्योरिटी का, तो आप बाबा की दिव्य कहानी में पढ़ाई करते हैं कि उसी प्योरिटी के कारण से ही परिवारों के घरों के अंदर फिर बहुत बड़ा पेपर आने लगा। पेपर तो आया, परंतु सबका 100% निश्चय ऐसा कुछ भी हो जाए, लेकिन अभी हम ये कभी भी मार्ग छोड़ नहीं सकते हैं। आगे क्या हो सकता है? ज़रूर उसके अंदर तो फिर मारें खानी पड़ेंगी। हाँ, एक पति पत्नी को ऐसे छोड़ तो नहीं सकता है, और पत्नी ने भी निश्चय किया तो हम अभी भगवान के मिलने के लिए ये जीवन में पवित्रता का धर्म मुझे धारणा ही करना पड़ेगा। चाहे कोर्ट के अंदर उन्होंने बहुत कुछ केस डाला और माताओं को बहुत मारें खानी पड़ी, वो मार खाना भी उन्होंने मंजूर किया, परंतु उन्होंने कहा अभी हम अपना ये धर्म को कभी भी छोड़ नहीं सकते। तो वास्तव में हमारे जीवन का फाउंडेशन जो है वो है निश्चय। अब उसके अंदर फिर बाबा हम बच्चों को जो शब्द सुनाता आया कि निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती, माना वैजंती माला के दाने बच्चे वो ही बन सकते हैं जो अपने जीवन के अंदर 100% निश्चय करते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं। तो बच्चों का हमारा छोटा छोटा पेपर आया, लेकिन हमारे उसी समय वो मंडली में जो परिवार कहाँ से सिर्फ पत्नियां आती थी, तो उनके आदमी लोग नहीं आते थे। तो उस समय फिर जब उसको बंदिश की गई तो बाबा को सचमुच वो पार्ट ऐसा उस समय लगता था कि सचमुच गोपियाँ और श्री कृष्ण, जिसका भागवत के अंदर हमने कुछ प्रेम की लीलाओं को पढ़ा हुआ था,
परंतु वो पाठ उस समय हमको आंखों से देखते हुए ये अनुभव होता था कि सचमुच आज वही समय है जो बाबा भागवत के अंदर शब्द सुनाया करते हैं कि कंस जरासंधी शिशुपाल। तो कंसों ने कन्याओं को मारा और जरासंधियों ने माताओं को जेल में रखा था। ऐसे ही उसी समय प्रैक्टिकल में वही पाठ चल रहा था जिसमें कन्याओं को भी पकड़ पकड़ करके अपना घर में ले जा करके और उनके पाँव में लोहे की जंजीरें डाल करके कहा, अभी देखें तुम कैसे वो मंडली में जाती हो। उसने कहा, तो आप मेरे शरीर में पाँव को हाथ को बांध सकते हो, लेकिन मेरे संकल्प को और बुद्धि को तुम नहीं बांध सकते हो। याद तो मैं फिर भी मन से करूँगी ना, याद मेरे मन मेरा बुद्धि मेरे साथ है, मैं उसको ही उसके लगन में ही हूँ। और भले आप मेरे पाँव में एड़ी डालो, लेकिन इतना ही नहीं, पाँव में एड़ी डालना उतना ही पेपर नहीं था, परंतु इस पेपर के साथ साथ दूसरा बड़ा पेपर भी आया। वो पेपर था कि अपनी माँ, अपने रिलेशन, अपने बच्ची को इससे छुड़ाने के लिए बहुत बड़े बड़े जादूगर वालों को लेके आए। क्योंकि उस समय सिंध में यही एक आवाज़ हुआ कि अभी सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा जादूगर आया है जो कन्याओं माताओं को ले जाता है। अब ये जादू इन बच्चों का निकालें कैसे? तो बहुत बड़े बड़े जादूगर वालों को लेके आए, परंतु वो फाउंडेशन जिसको आज हम ज्ञान के शब्दों में बाबा के मूल्य में ये सुनते हैं कि ज्ञान युक्त और योग युक्त, उस समय हम बच्चों की स्थिति में योग युक्त अवस्था बहुत थी, जिसके कारण से जब उन लोगों ने जादूगर वालों को भी बुलाया था, तो वो जब अपनी जादूगर की चीज़ें ले आते हैं, लकड़ी ले आते हैं, कुछ पानी ले आते हैं, कुछ कुछ ले आते हैं, तो वो जो भी बहन जिसके पास भी वो लोग आए, यही योग की स्थिति, अर्थात एक बाबा दूसरा न कोई। और सचमुच उसी समय हर एक बहन की स्थिति ऐसी थी जो जैसे बाबा उस समय मदद कर रहा है, बाबा की सकाश मुझे मिल रही है, गुप्त बाबा हमको मदद कर रहा है। तो मैं बाबा, बाबा और मैं, उसी अवस्था में एक अव्यभिचारी याद की अवस्था होने के कारण से वो अपना काम कर रहा है और आत्मा अपना काम कर रही है। बाबा मैं और बाबा, ये निश्चय है बाबा मैं आपकी हूँ, आपकी होकर के ही रहूँगी। ये अपना काम करे, मैं अपना काम कर रही। और सचमुच ये जो बाबा कहते ना योग में बल है, उस समय वो याद का बल ऐसा था जो जादूगर वाले का हाथ ही हिलने लगा। वो देख रहा है मेरा जादू तो अभी कोई काम नहीं कर रहा है। तब थोड़ा रुक के उसने कहा, माँ मेरा जादू से भी उनको बहुत बड़ा जादू पड़ा हुआ है, ये मेरा काम नहीं है। माता बेचारी ढीली हो गई, ये क्या है? इसका मतलब मेरी बेटी का कोई जादू ही नहीं निकलेगा। तो फिर बाद में उसने कहा, देखो माँ मैं सच सुनाता हूँ, ये कोई रॉन्ग रास्ते में नहीं जा रही है, इसकी बहुत एक आत्मा में दिव्य शक्ति है। चलो वो बेचारा अपना काम करके पैसा तो लेके गया, परंतु यहाँ की ये एक दिव्य शक्ति जो हम आज बाबा के मूल्यों में सुनते हैं, उसका अनुभव जो है बाबा ने उस समय हम बच्चों को बहुत करें। आज हम ये
नॉलेज के आधार से याद की सब्जेक्ट के में मैं ये शब्द ज़रूर अंदर महसूस करती हूँ कि ये याद का बल मेरा तब बढ़ सकता है जब हम एक शब्द के याद में स्मरण ज़्यादा करते हैं, तब हमारा जाके याद में बल बढ़ता है। तो जैसे बाबा ने कहा तुम शक्ति स्वरूप हो, परंतु वो दिव्य शक्ति तब बनी जब मैं पहले स्मरण किया मैं एक शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। तो वो शक्ति नेचुरल मेरे को अपने प्रकृति तत्व के भान से, इसको हम कहते हैं उस समय हम देह अभिमानी का अनुभव बहुत अच्छा करते थे। और इसकी प्रैक्टिस को बढ़ाने में बाबा का हमको बहुत अच्छा प्रैक्टिकल जो अभ्यास बाबा करते थे ना, तो उसका हम फॉलो बहुत करते थे। वो मुझे याद आता है कि बाबा ओम निवास में हम बच्चे थे तो बाबा नमाज शाम के टाइम ऊपर छत पर चले जाते थे और सबको हमको कहते थे ऊपर कोई नहीं जाना। तो एक टाइम होता है ना, बच्चे सोचते हैं तो आपस में बात की क्यों नहीं जावें, क्या बात होंगी, चलो हम धीरे धीरे जाएंगे ऊपर। तो हम लोगों ने देखा बाबा टांग टांग पर एक चित्र हमारा फोटो का अभी भी है, वो बहुत नशे में खुमारी में बाबा बैठा हुआ है। बहुत बाबा का हम लोगों को बच्चों को बहुत अच्छा लगा, परंतु जाएं कैसे ऊपर, बाजू में बैठ नहीं सकते हैं वहाँ। फिर हम बच्चों ने भी एक अच्छा प्लान बनाया, तो कल हम क्या करेंगे, बाबा से पहले ही हम लोग ऊपर चले जाएंगे और हम भी ऐसे टांग टांग पर लगा करके और बाबा की याद में बैठ जाएंगे। और बाबा के आने से पहले हम लोग बच्चे थोड़ा दूरी दूरी में ऐसे बाबा की, बच्चा होता है ना काफ़ी जल्दी करता है, तो इस बात की बाबा की काफ़ी हम बच्चों ने किया और ऊपर में चले गए और अलग अलग बैठ करके हम लोग नशे में बैठ गए। बाबा का टाइम हुआ, बाबा ऊपर आया, बाबा देख रहे हैं बच्चे तो बिल्कुल ही नशे में चले गए, परंतु ये देखते हुए बाबा जो उसका नियम था उसी प्रमाण बाबा भी बैठ गए और हम लोगों को और ही बाबा से सकाश मिलने। तो उसी छोटेपन में करीब करीब जो आज हम मुरली में सुनते हैं ना, फॉलो फादर सी फादर, हम बच्चों को उस समय किसको देखना है, ज़रूर बच्चों के सामने तो बाप ही होता है ना, तो बाबा को देखते भी थे और बाबा के हर बात को फिर फॉलो भी करते थे। तो इसी बात में हम आपको सुना रहे हैं। तो बाबा की वो जो देखने की खुमारी, तो बाबा उस समय हमको देख रहा है ये नहीं था, बाबा बाबा से मिल रहा है, तब थोड़ी मालूम है तो बाबा वो अलग है ये अलग है, नहीं, हमको तो यही भगवान महसूस होने लगा ना। परंतु ये जो बाबा के ब्रुकुटी में सफ़ेद सफ़ेद लाइट चमकती थी, अब मालूम पड़ता है तो वो बाबा की प्रवेशता जो थी वही हमको अनुभव बाबा कराता था। तो बाबा के सी फादर और फॉलो फादर, सी फादर फॉलो फादर, इनमें इस बातों में हम बाबा को देखते रहे, अभी बाबा क्या करता है, अभी बाबा क्या करता है, हम भी वही करें, हम भी वही करें। अब वो संस्कार जैसे उस समय हम बच्चों में, अब तो बाबा कहते हैं ना संस्कारों को परिवर्तन करो, तो वो संस्कार में हमारे को परिवर्तन करने में बाबा की सी फादर करने से, फॉलो फादर करने से वो संस्कार सो ये दिव्य संस्कार बनता है। अच्छा हो गया ना। तो एक बात नहीं, ये हुई दिव्यता की शक्ति को अनुभव करने की बात, परंतु बाबा हर समय थोड़ी बैठ करके उसी नशे में ही बैठ जाएगा, नहीं ना। बाकी टाइम तो बाबा, जब हम बच्चे इतने बच्चे हैं तो बाबा की कारोबार भी तो बढ़ गई ना, तो बाबा कर्म योगी थे ना, तो बाबा को कितना कर्म करना पड़ता। तो जितना हम जीवन में कर्म सीखे वो भी बाबा से ही सीखे, क्योंकि छोटेपन में हम उतने एज के अंदर
कोई घर में तो हम सीख नहीं सकते हैं, यहाँ कोई ट्रेनिंग लेने के लिए तो हम बच्चे कहाँ गए ही नहीं, आए तो हम बाबा के पास ही आए। तो बाबा के हर कर्म को देखा भी और हर कर्म को फॉलो भी। तो आज ये मुझे शब्द जीवन में बहुत पसंद आता है कि सी फादर फॉलो फादर। तो इसमें फिर हम जैसे बच्चे थे तो उस रूप से हम लोगों ने फॉलो किया, लेकिन हर समय थोड़ी मेरा बचपन रहेगा। बच्चे सो हम बड़े तो हो जाएंगे ना। तो जब बड़े होते हैं तो हमको संगठन में 100-125 बड़े बड़े हम बहनें रही मम्मा के साथ, तो उस समय फिर हम किसको फॉलो करें? तो वो फॉलो करना छोड़ा नहीं, क्योंकि जितने हम बड़े होते हैं उतनी बड़े स्वभाव संस्कार आदतें परिवर्तन होती जाती है। तो हो सकता है हम अंगुली उठा के कह सकते हैं ना, भाई ये इसने किया है तो मैंने किया तो क्या हुआ, परंतु उस समय बाबा ही याद। बाबा इस समय क्या करते, क्या कर रही है, मम्मा इस समय क्या कर रही है। तो ये एक जो अंतरक बचपन से सी और फॉलो में बाबा को देखा, तो वो जितने हम अपनी लाइफ में बड़ी होते गए, संगठन में आते गए, तो ये एक बात हमको उस समय भी बहुत मदद किया। मैं समझती हूँ आज भी वही बात मेरे को जीवन में हर क्षण हर सेकंड ये मदद इतनी बाबा की है, जो मैं समझती हूँ देखना है तो मुझे उसको फॉलो करना है तो उसको। तो फॉलो में हम कभी कभी बाबा जो हमको हर चीज़ सिखाई, कर्म के अंदर भी जो हर चीज़ सिखाई, ऐसे नहीं है कि बाबा मुरली चला के और चला गया, नहीं। बाबा का तो प्रैक्टिकल हम बच्चों को सिखाने के लिए हर कर्म जो दिनचर्या का है वो बाबा ने ही सिखाया। सब्जी कैसे काटनी है बाबा ने सिखाया, किचन में जो कुछ कार्य करना है वो बाबा ने सिखाया। जो ड्यूटी बाबा हम बच्चों को देता था वो बाबा हमको ट्रेनिंग दे करके ही कराता। तो ये एक बाबा के सी देखने से वो मुझे जीवन के अंदर बाबा के हर कर्म का जो फॉलो करने में संस्कार मेरा पड़ गया, वो आज हमारे जीवन में अनुभव होता है कि वास्तव में परमात्मा जो पिता है, जो हमारे माता है, और बच्चा माँ बाप को, आज भी घरों में देखो माँ बाप को ही फॉलो जल्दी करते हैं, क्योंकि उसको मालूम होता है कि ये जो बोलता है वो ही मुझे बोलना है, ये जो कर रहा है शायद मुझे भी वही करना है, और करते भी हैं। तो बाबा ने हमारे हर कर्म में दिव्यता, हर बोल में दिव्यता, और साथ साथ हर कर्म में स्वच्छता भी सिखाई। मैं तो बाबा का दिली दिल में सचमुच इसमें इतना थैंक्स मानती हूँ कि ये स्वच्छता बाबा नहीं सिखाता तो आज हमको जो बाबा इतने केंद्र देता है उसमें भी स्वच्छता फिर नहीं आ सकती। तो बचपन में इतनी चीज़ों को उठाना, माता पिता से उठाना, क्योंकि माता पिता ही ऐसे स्वच्छ है, सत्य है। तो स्वच्छता और सत्यता ये हमको बचपन में बाबा बहुत अच्छी सिखाई। तो सत्यता इतनी बाबा ने अच्छी सिखाई जो इतना छोटा झूठ बोलने की भी हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? बाबा हमारे से डेली दिनचर्या पूछता था। जैसे आज 8 से 9 क्लास या 9 से 10 होते हैं ना, ऐसे बाबा का भी हमारे साथ 9 से 10 होता था। जब बहुत छोटे थे तो 8 से बाबा हमारे साथ बैठते थे। उस समय हमको सत्यता के ऊपर बहुत बाबा जोर देते। बाबा अपने जीवन की कहानी, बिजनेस के टाइम बच्चों जो उनके साथ वर्क में होते हैं, तो बाबा का निजी गुण सत्यता का बहुत अच्छा था। यही अनुभव जीवन में हुआ
तो बाबा हम बच्चों को भी यही सिखाया, कभी भी आपको कोई चीज़ की आवश्यकता पड़े, कोई बात तुमने भूल की हो, तो कभी झूठ तुम नहीं बोलना, सच बोलना। उस समय तुम्हारे ऊपर कोई तलवार भी रखे या कोई लालच भी देवे, तुम कभी झूठ नहीं बोलना। तो ये भी बाबा का हमारा सत्यता बोलना, ये गुण भी मैंने देखा बाबा की निजी गुण जो था, वो भी गुण हमारे को बाबा ने बहुत अच्छी धारणाओं में लाया। तो आज पहला जीवन के अंदर एक शब्द मैं अभी तक भी पक्का करती हूँ कि निश्चय क्या चीज़ है। उस निश्चय का एक पेपर जो हमारे पाकिस्तान के टाइम पर आया था, जो 47 में एक पाकिस्तान जो पड़ा था, तो पाकिस्तान के बाद जब हम पाकिस्तान छोड़ करके बख्तपुर राजा की कोठी में आए थे, तो उस समय हमारा एक बेगरी पाठ का पाठ चला था। बाबा हमारे जीवन को स्वयं के स्व अर्पित करने के साथ साथ बच्चों को तो एक राजकुमार राजकुमारियों की तरह ही चलाया था। परंतु रियल अगर दिल से हम आपको सुनाएं, तो सिर्फ हम उस समय उन्हीं साधन या उसी कारण से बाबा के नहीं बने थे, बने हम उसी आधार से जो बाबा ने हमारे जीवन को परिवर्तन किया था, उसी आधार से हम आगे जीवन को समर्पण करते आए हैं। लेकिन ये पेपर एक हम ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत बड़ा था, जो आप सब जानते ही है, बेघरी पाठ का जो था उस समय। तो उस समय बेघरी पाठ जो हम शब्द बोलते हैं, वो बेघरी पाठ था कि हमको भोजन की जो व्यवस्था थी, वो बाबा ने अपनी दिनचर्या के साथ साथ जो हम बच्चों को बिजी रखा, जिसमें हम लोगों को कोई भी जीवन में कमी महसूस नहीं हुई। भले आज हम एक टाइम भी खाना खाते थे, लेकिन खुशी क्या थी? बाबा कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी ये है भगवान हमारा साथी है, भगवान के साथ हम चल रहे हैं, भगवान के साथ हम बैठ रहे हैं, भगवान के साथ हम खा रहे। तो उस निश्चय के आधार पर ये जो पार्ट बेघरी लाइफ का आया, उसमें बाबा हमको एक चपाती में गुड़ का शुगर डाल करके रोल करके खिलाता जाता था, आओ बच्चे खाओ बच्चे। तो हमको भगवान ने भूखा तो नहीं रखा ना। समय के प्रमाण चाहे लौकिक फैमिली हो, चढ़ाव उतराव सब जगह आता है, परंतु माता पिता ही होता है। इसी ही प्रकार से वो बचपन निश्चय का फाउंडेशन जो था, वो जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसी जैसी बातें आती गई, जैसे जैसे पेपर आते गए, तो ये जानकारी अंदर आती गई कि हमको दर्जे में आगे जाना है, तो हमको विजय प्राप्त करना है। विजय प्राप्त करेंगे तभी हम वैजयंती माला के दाने बनेंगे। तो यही चीज़ें हमारी आपस में चर्चा के अंदर भी और चर्चाएं न चल करके यही चर्चाएं होती थी कि वास्तव में हमारी वैजयंती माला में दाना बनना है, तो हमारा निश्चय के आधार से ही बनना। तो अंदर ये होता था, हम 108 माला के दाने है ही है, हम 108 माला में पिरोए हुए ही है, बाबा के गले में पिरोए हुए ही है। तो वैजयंती माला का दाना बनने में ये छोटे छोटे पेपर जो आए, उन पेपरों को ऐसा ही उस समय जैसे खेल खेल में हम आगे बढ़ते गए। तो ऐसे ऐसे समय पर जब कोई फैमिली के कोई पति पत्नी के हिसाब से भी कोई बातें आती थी,
तो भी वो माताएं अपने जीवन के अंदर बाबा के याद में, बाबा की सकाश से उस प्योरिटी के पेपर में भी पास हो गई। तो आज उन सब बातों को याद करते हुए हमारी पढ़ाई का कोर्स तो बहुत आगे बढ़ता गया है, और उस पढ़ाई के अंदर आज की पढ़ाई में भी हम यही अनुभव कर रही हूँ कि जो बाबा बातें हमको देता आया, और लास्ट में भी यही बात दिया है कि व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ। तो मैं उस दिन बाबा की इस मुरली को अभ्यास में ले रही थी कि बाबा ने तो हमको एक ही मैं सिखाई, मैं देह हूँ, मैं फलाने नाम वाली हूँ। मैं जब आई उस समय मैंने ये कभी बोला नहीं कि मैं फलाने नाम वाली हूँ या फलाने ये हूँ, नहीं। बाबा ने पहले ही सुनाया तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो, ये पक्का कराया। तो उसको बाबा इंग्लिश में कहते थे व्हाट एम आई, तुम कौन हो, तुम तो आत्मा हो। तो ये जब बाबा ने हमको सुनाया ना, दो मैं को अब अपना परिवर्तन करके एक मैं को रखो, तो मुझे अपनी बचपन की कहानियाँ अभी बहुत याद आती है। तो शुरू शुरू में तो हमको ये बहुत पक्का हो गया कि सचमुच मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। तो ये पक्का होते 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 मेरा जो शरीर है, मेरा में कई चीज़ें, वस्तु बच्चों की भी हमारी होती है, तो वो हमारा परिवर्तन होता गया। तो आज भी हमारी जीवन वास्तव में बाबा वही बनाना चाहते हैं। तो मैं शब्द में कभी कभी बाबा जो स्वमान के शब्द देते हैं उस मैं को याद करती हूँ। कभी मैं शब्द में वरदान में जो बाबा एक मेन शब्द देता है उसमें मैं वो याद करती हूँ। तो वो मैं शब्द हमारे एक शुद्ध शब्द, श्रेष्ठ शब्द, महान शब्द, वो हमारे और मैं को समाप्त करता जाता है। ये वर्तमान समय इस पुरुषार्थ के शब्द को लेकर के कोई न कोई एक बाबा की बात को बुद्धि में रख करके देखती हूँ। उसी से ही हमारी अवस्था में चरती कला का बहुत अनुभव होता है। तो चरती कला तेरे बाणे सर्व का भला। तो बाबा ने हमारी सचमुच चरती कला की सीढ़ी इतनी अच्छी दिया है, जो जब हम बाबा को ही देखते हैं, बाबा को ही फॉलो करते हैं, तो आत्मा की स्वतः ही चरती कला ज़रूर होती जाती है और हो भी रही है। ओम शांति।